फ्रेंड्स ये हमारे पास 25 kVA का 3 फेज़ का आर्मेचर, इसकी हमने बाइंडिंग कर दी है और उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो इसके पेपर है, तो अगर हम इस तरह से पेपर दबा देते हैं और फिर वार्निश डालते हैं, उसको चलाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये रोटेट होगा तो हो सकता है कि इसके जो पेपर हैं वो बाहर को आ जाएं। तो इसलिए हमें यहाँ पर पन्नी डालनी पड़ती है, बांस की हो सकती है या फिर फाइबर की। तो ये हमारे पास फाइबर की पन्नी, तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये इसलिए क्योंकि जब हम पन्नी डाल देंगे तो ये पेपर ऊपर को नहीं आएगा और आर्मेचर हमारा सेफली चलता रहेगा। तो ये पन्नी है हमारे पास 3 सूत की, तो इसके अंदर ये पन्नी नहीं आ रही है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पन्नी है इसको हमने थोड़ा सा घिस लिया है ग्राइंडर से यहाँ पर इस तरह से। तो ये 2.5 सूत की पन्नी इसके अंदर लगने वाली है। तो हम ये वाली पन्नी लगाएंगे और ये जो पन्नी है वो 11 इंच की है और इसके अंदर आएगी 5.5 इंच की। तो ये एक पन्नी हमारी 2 स्लॉट में काम कर जाएगी। तो देखते हैं, अभी नहीं आ रहा है ये, तो इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे, किस तरह से पड़ेगी आप इस वीडियो में यही देखेंगे। और ये पड़ गया है और पीछे से इसको हम ठोकेंगे। तो यहाँ पर ये टाइट हो रही है अभी भी, इसको दबाएंगे इस तरह से। तो ये काफ़ी लंबी है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बीच में से लपका मार रही है। तो पहले हम इसी तरह से डाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे कोई दूसरा तरीका। पहले एक पन्नी हम ऐसे ही डाल के देख लेते हैं। तो अगर पन्नी टाइट जा रही है तो ये पेपर हम दबा लेंगे। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, जहाँ से हम तार ख़रीदते हैं ये बाइंडिंग वायर, वहीं पर ये आराम से मिल जाती है। और अगर हम बांस की पन्नी बनाते हैं, डालते हैं, तो फिर बनाने में काफ़ी टाइम खर्च होता है बहुत ज़्यादा। तो और फिर वो पन्नी भी ठीक से नहीं रहती है। अगर हम उसको ठोकते हैं, डालते हैं, तो बीच में से जो है वो बेंड हो जाती है, चिर जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इससे तो ये हमारी रेडीमेड वाली पन्नी ही ठीक है। इसके अंदर लगभग 200 ग्राम पन्नी लगेंगी, जो कि बैठेंगी लगभग 60-70 रुपये की, यानी कि 250 रुपये किलो के आसपास ये पन्नी हमें मिल जाती हैं। और ये 250 ग्राम में लगभग 30-35 पन्नी आराम से आ जाती हैं। तो इसके अंदर लगभग 250 ग्राम पन्नी लगेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11 इंच की पन्नी है, तो हम, और इसकी कोर की लेंथ है 5.5 इंच। तो हम एक पन्नी को ही 2 स्लॉट में डालेंगे और इसको हम यहाँ से तोड़ देते हैं। तो हमारी एक पन्नी ये 2 जगह पर हो जाएगी। तो ये लंबी थी पन्नी, तो थोड़ी सी दिक्कत से पड़ी, मतलब बीच में से लपका मार रही थी। अब हमारी जो अगली पन्नी हम डालने वाले हैं वो छोटी हो गई है, उसकी लेंथ वो थोड़ी आराम से पड़ जाएगी। ये देखते हैं, शुरू में इस तरह से डालेंगे टेढ़ा करके, हाँ इस पन्नी को टेढ़ा कर लेंगे, ऐसे डालेंगे तो पन्नी डालने में दिक्कत होगी। तो पहले इसको इस तरह से डालेंगे, हल्की सी घुस जाएगी, फिर इसको सीधा कर लेंगे। और ध्यान ये रखेंगे, जब हम पन्नी डालेंगे तो यहाँ पर ये पेपर ना फट पाए। कभी कभी क्या होता है, पन्नी हम डालते हैं ज़बरदस्ती तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और ये पेपर फटने लगता है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और पन्नी उतनी ही चौड़ी डालेंगे जितनी कि इसमें ईज़िली आ जाए। अगर चौड़ी है तो पतली डालेंगे, या फिर अगर चौड़ी नहीं है हमारे को, पतली नहीं है हमारे पास, तो फिर हम इसको घिस लेंगे। मैंने ये ग्राइंडर से घिसी है आधा सूत, बहुत ही आराम से ग्राइंडर को हमने बांस में फंसा लिया। ये आप देख सकते हैं, हमने ग्राइंडर को इस तरह से फंसा लिया बांस में, और उसके बाद इसको चालू करने के बाद इस तरह से इसको घिस लिया। ठीक है, तो इस तरह से घिस सकते हैं पन्नी को, या फिर आप किसी और चीज़ से भी घिस सकते हैं। मगर ये है कि इसको ज़बरदस्ती नहीं ठोकेंगे। अगर टाइट हो रही है तो इस तरह से, और अगर आपके पास एक और आदमी है तो और बेहतर है। एक आदमी यहाँ से इस तरह से ठोकता जाएगा और दूसरा आदमी यहाँ से इस तरह से अंदर को ठोकता रहेगा, तो बहुत ही आराम से ये पन्नी पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये पन्नी बाइंडिंग के पास आ गई, हम यहाँ पर हथौड़ी मारेंगे तो इसमें लग सकती है। तो ये हमने बांस की खपच्ची ले ली है, इसकी सहायता से बहुत ही आराम से पन्नी को अंदर डालेंगे। और हमारे चैनल पर एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम बिल्कुल बारीकी से बिना कुछ छुपाए सारी जानकारी आपको देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये यहाँ हो गया है, इस तरह से अगली पन्नी डालते हैं।
तो हमारी लंबी जो पन्नी थी वो थोड़ी दिक्कत से पड़ रही थी, तो हम क्या करेंगे एक बार में ही सारी पन्नी को काट करके रख लेंगे, बहुत ही आराम से ये कट जाएगी। तो इसको भी खींचते हैं इसके अंदर को। यहाँ पर अभी नहीं जा रही है, इधर से डाल देते हैं। और आप चाहें तो ये बाइंडिंग वाली हथौड़ी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये अगर रपट गई तो यहाँ पर स्क्रैच नहीं आएगी, क्योंकि पहले हम जो है लोहे वाली हथौड़ी यूज़ कर रहे थे, उससे अगर रपट जाती है तो फिर बाइंडिंग पे स्क्रैच आने का खतरा बना रहता है। इस तरह से ठोकेंगे और आराम से पन्नी को डालेंगे। और ध्यान ये रहे कि ये पेपर ऊपर ना हो, हल्का सा इसको नीचे कर देंगे, नहीं तो फिर जो है पेपर वहीं से फट सकता है। और अगर पन्नी थोड़ी छोटी भी रह जाती तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर अब जो है बाहर को नहीं रहेगा। और अगर पन्नी अगर इतनी छोटी रह जाती है तो यहाँ से पेपर को दबा देंगे और कोई इशू नहीं है। वैसे पन्नी जो है हमें कायदे में कितनी डालनी चाहिए अभी दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक डालनी चाहिए जहाँ तक पेपर है, ठीक है। लेकिन ये हमारी एक ही पन्नी तो में यूज़ हो रही है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ओके, यहाँ पर इसको सेट ज़रूर करेंगे हर पन्नी ठोकने के बाद। और अगली पन्नी डालेंगे, तो इसी तरह से हम बाकी की सारी पन्नी डाल देते हैं। तो फ्रेंड, ये हमने सारी पन्नी डाल दी है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन की वीडियो और बाइंडिंग की वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।